एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोगों के जो फोन्स होते हैं वो ऑफ होने लग जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो खराब होने लग जाती है और सभी के फोन में या फिर टेलीविजन में आवी की फोटो दिखने लग जाती है, जिसे देख के यहाँ पे योशिनो काफी परेशान हो जाती है। वहीं पे हमें आसाई को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के उठा होता है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम बीमार तो नहीं हो, तुम ठीक तो हो ना। आसाई कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मदर से पूछते कि तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे, पर आसाई कहता है कि नहीं, मैं केला खाऊंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे आसाई केला खाने लग जाता है। पर तभी इन्हें न्यूज पता चलती है कि यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो खराब हो चुकी है, पर जल्दी ही उसे रिकवर कर लिया जाएगा और आधा से ज्यादा जो सिस्टम है उसे रिकवर कर लिया गया है। पर उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमी को काफी भारी नुकसान हुआ है। ये चीज देख के इसकी मॉम कहती कि सचमुच एक टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सारा काम रुक गया है। आसाई फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है। सीन फिर जाता है योशिनो के ऑफिस के यहाँ पे, जहाँ पे काफी गड़बड़ चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सैटेलाइट्स हैं इनके कनेक्शन उनसे टूट चुके होते हैं और जो सुपर सैटेलाइट होता है जिनसे यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी चलती थी धरती पे, उनसे इनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता है। ये काफी ज्यादा कोशिश कर चुके होते हैं पर ये लोग उस चीज का एक्सेस नहीं ले पा रहे होते हैं। और ये देख के यहाँ पे योशिनो की जूनियर कहती है कि इस चीज को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर फिनमैन की जरूरत है, वही इन्हें ठीक कर सकती है। पर यहाँ पे इनका चीफ इसे कहता है कि तुम उसे कॉल नहीं करोगे और उसको दोबारा से नाम मेरे सामने मत लेना। साइंटिस्ट फिर चीफ को बताते कि वर्स्ट केस में हमें उस पूरे सैटेलाइट को डिस्पोज करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि तुम्हें पता भी है उस चीज के ऊपर हमने कितनी ज्यादा पैसे लगाए आज तक, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़की फिर चीफ को बताती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। वो उससे पूछता आखिरकार तुम्हें क्या बताना है। ये इसे कहती है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ सिग्नल आ रहे हैं उस सैटेलाइट से। तो ये कहता है वो बकवास है, उसे छोड़ो और इस चीज को ठीक करने में ध्यान दो। इसके बाद ये इस चीज के बारे में यहाँ पे योशिनो को बता देती है। तो योशिनो कहती है कि आखिरकार वो इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्या ये सिग्नल आसाई के लिए तो नहीं है। ये कहती है कि हाँ ये उसी के लिए है। हमें फिर आसाई के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इसे कोई मिलने के लिए आया होता है और ये और कोई नहीं योशिनो होती है। ये इसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या कुछ देर के लिए तुम नीचे आ सकते हो। पर नीचे जाने की जगह आसाई इसे ऊपर ही बुला लेता है, जिसके बाद ये यहाँ पे चीजों को छेड़ने लग जाती है। तो ये इसे एक जगह बैठाता है और इसे पूछता है कि आखिरकार अचानक से तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो यहाँ पे इसे बताते कि मैं तुम्हें कॉल किए जा रही हूँ पर तुम इतने ज्यादा मीन हो कि तुम मेरे फोन ही नहीं उठा रहे। जिसके बाद आसाई जब देखता है तो ये इसे काफी बार कॉल कर चुकी होती है पर आसाई ने इसके फोन को उठाया ही नहीं होता है। आसाई इसके इतने सारे कॉल्स को देख के कहता है कि सचमुच तुम काफी ज्यादा वियर्ड हो। ये फिर इसे बताती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसे देख के मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। पर अगर सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। आसाई से पूछता है कि किस तरह का फेवर। ये इसे कहती है क्या तुम दोबारा से उस दुनिया में वापस जाना चाहती हो क्या। ये इसे पूछता है कि ऐसा क्यों। ये इसे कहती है कि दरअसल यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी हमारे सिस्टम में और मुझे लगता है उसे तुम ही ठीक कर सकते हो। तो ये इसे कहता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, तुमने मुझे कहा था कि मुझे रियलिटी को फेस करना चाहिए, अब तुम दोबारा से मुझे उस दुनिया में भेजना चाहती हो। इतने मुश्किल से मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो लोग मेरे साथ नहीं रह सकते। योशिनो फिर से कहते कि तुम याद है ना हमने आज जिसे डॉक्टर इजावा ने क्रिएट किया था उस चीज के बारे में बात की थी। दरअसल आज तक जितने भी एआई डेवलप हुए हैं वो यहाँ पे आई के ऊपर ही बेस्ड थे और उसी के हिसाब से उसे एडजस्ट किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे आई को बनाया गया था जो कि सबसे ज्यादा सिमिलर आई से, और तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद आई की जो कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पे आई के ऊपर भारी पड़ गई और इसी वजह से अब तुम कह सकते हो कि आई के अंदर आई भी और आई भी है, जिस वजह से यहाँ पे आई को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और तुम्हें क्या पता है पिछली रात जो नेटवर्क डिस्ट्रप्शन हुआ था वो यहाँ पे आई नहीं करवाया था। दरअसल काफी साल पहले एक बड़ी कंपनी जो की एआई इंडस्ट्री के लिए काम करती है, उन्होंने यहाँ पे पहली बार क्वांटम कंप्यूटर यूटिलाइजिंग टाइम क्रिस्टल को स्पेस पे भेजा था, जिससे इस दुनिया में आधी से ज्यादा चीजें चलती है। पर आवी ने अब उसे अपने कब्जे में कर लिया है और इस वजह से दुनिया के जितने भी नेटवर्क है वो अभी भी अनस्टेबल है और लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो म्यूजवी है वो हमें बाहर से कनेक्शन देने में रिफ्यूज कर रहा है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि म्यूजवी के अंदर तुम एक्सेस कर सकती हो। तो ये इससे पूछता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये इसे कहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें कुछ सिग्नल मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि वो तुम्हें देखना चाहती है। इसका मतलब आई तुम्हें देखना चाहती है और वो तुम्हें जरूर से एक्सेस देगी। तभी यहाँ पे ये देखता है इसका जो एआई है वो खराब होने लग जाता है और यहाँ पे वो फिर एक चीज प्रोजेक्ट करने लग जाता है। आसाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, पर तभी यहाँ पे वो लड़कियों की प्रोजेक्शन दिखाने लग जाता है इसे, जिन्हें देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे फिर मोंगफाई से कहती है कि तुम्हें दोबारा से देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये लोग फिर आसाई को कहते हैं कि प्लीज आयु को बचा लो, वो ऐसा नहीं करना चाहती, पर फिर
फिर भी उसे ये करना पड़ रहा है। प्लीज उसे बचा लो, चाहे जो हो जाए। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो एक अच्छी लड़की है। आयु अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुझे लग रहा है वो तुम्हें देखना चाहती है। इनकी बात सुनकर यहाँ पे योशिनो कहती है कि इसका मतलब यहाँ पे आयु एआई के साथ लड़ रही है ताकि वो उसके ऊपर हावी नहीं हो जाए। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आके आयु की मदद करो। तभी यहाँ पे योशिनो की जूनियर का उसे कॉल आता है, जो कि इसे बताती है कि उन लोगों ने फैसला कर लिया कि वो सैटेलाइट को क्रैश करने वाले हैं और उसी के साथ उसके अंदर वायर्स डालने वाले हैं ताकि उसका सारा डेटा मिट जाए। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि इनका जो प्रोजेक्शन है वो अचानक से ही बंद हो जाता है और इनका कनेक्शन टूट जाता है। तब यहाँ पे आसाई देखता है कि आसपास एक्सीडेंट होने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मशीन है वो तबाह होने वाली है। और यहाँ पे योशिनो भी देखती है कि वो अपने फोन को यूज नहीं कर पा रही होती है। तो योशिनो से कहती है कि मैं आउई से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या आसाई तुम मेरे साथ आना चाहते हो? पर आसाई से मना कर देता है। तो ये कहती है अगर तुम मेरी मदद करने नहीं आए तो वो सैटेलाइट तबाह हो जाएगा और उसी के साथ उन सभी लड़कियों का जितना भी डेटा है वो सब तबाह हो जाएगा और उसके बाद तुम उनसे कभी भी नहीं मिल सकोगे। और उसी के साथ जितने भी लोग हैं जो कि अपनी दुनिया में डेली लाइफ को जीते हैं वो भी अपनी डेली लाइफ को नहीं जी पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप कर देना चाहिए। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे आसाई सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। आसाई को फिर एक पल याद आता है जो पल उसने यहाँ पे आई के साथ बिताया होता है। ये लोग यहाँ पे एक बेकरी शॉप से केक लाए होते हैं क्योंकि आई की माँ का आज बर्थडे होता है और उसकी माँ काफी पहले गुजर चुकी होती है। तभी यहाँ पे आसाई से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई से कहते कि पूछो। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें उस इंसान से मिलने का मौका मिले जो कि इस दुनिया में नहीं है तो क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? ये इसे कहती कि हाँ जरूर, अगर उनसे मिलने का मौका मुझे मिले तो मैं उनसे जरूर से मिलना चाहूंगी और उनका शुक्रिया करूंगी मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आई की ये बात याद करके आसाई फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो आज आई से मिल के रहेगा। फिर हम देखते हैं आई से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। योशिनो फिर से अपने बाइक पे बैठा के कहीं और ले जाने लग जाती है क्योंकि अपने लैब के वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ का एक्सेस है नहीं। योशिनो फिर यहाँ पे आसाई को बीच वाले विला के यहाँ पे ले आती है जहाँ पे आसाई और आई बचपन में आया करते थे और ये डॉक्टर इजावा का विला होता है। आसाई से पूछता है कि हमारे यहाँ पे आना ठीक होगा क्या? ये इसे कहती कि मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पे आना ठीक होगा कि नहीं, पर अभी हमें इसकी जरूरत है क्योंकि दुनिया खतरे में है और हमें किसी तरह दुनिया को बचाना है। जिसके बाद यहाँ पे ये डॉक्टर इजावा के लैब के यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे आसाई से पूछता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब तुमने अपने बॉस को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो तुम्हारे बॉस ने इस चीज को करने के लिए मना कर दिया था ना। तो यहाँ पे योशिनो को एक बात याद आ जाती है जहाँ पे इसने पहली बार आयुष से कुछ पूछा था कि वो यहाँ पे क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे आयुष ने इसे बताया था कि वो किसी से प्यार करके देखना चाहती है क्योंकि लोग उसे कहा करते थे कि लव बायोलॉजिकल होता है और उसका रिएक्शन ब्रेन से होता है, पर आयुष को ऐसा नहीं लगता था। इसी वजह से वो इस चीज को ट्राई करके देखना चाहती थी। आसाई फिर से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ये कहती कि नहीं, मैं तो बस खुद से ही बात कर रही थी। योशिनो फिर आसाई को उस दुनिया में भेजने से पहले पूछती है कि तुम कहीं रियलिटी से स्किप तो नहीं करना चाहती हो? ये कहता है कि नहीं, मैं बस उन लड़कियों को बचाना चाहता हूँ। तो ये कहती कि आयुष तुम्हें शायद वहाँ ट्रैप करने की कोशिश भी करे। ये कहता है कि नहीं, मैं फिर भी जाना चाहता हूँ, मैं उन सब लड़कियों को बचाना चाहता हूँ और साथ ही साथ आई से बात भी करना चाहता हूँ। पर जाने से पहले आसाई से पूछता है कि मैं इस बार कुछ भूलूंगा तो नहीं? ये कहती कि चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं भूलोगे, पर याद रखना तुम्हें वहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये कहता कि ठीक है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और आज वीडियो अपलोड होनी थी, पर मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। अगर टाइम से हुआ तो आज मैं कुछ ही घंटों के अंदर 5 वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो तो अपलोड कर दिया, ये दूसरी बन के तैयार है। बाकी 3 वीडियो में मुझे आवाज देना और एडिट करना है। उसके लिए लगभग टाइम तो काफी ज्यादा निकल जाएगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि 9 बजे तक कंप्लीट कर दूं। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी ब्रेकअप। आखिर में जाते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।